लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा कंपटीशन में, नेवर। अच्छा, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा? ओके। कितने लोगों को पढ़ा है, मतलब आपका पढ़ा हुआ है, आता भी है? वेरी गुड। पढ़ा हुआ है? पीछे है आपका, नहीं पढ़ा हुआ है? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं? बोले यार, नाम ऐसा कोई बैठा है जो नाम पहली बार सुन रहा है? नाम ही पहली बार सुन रहे हो? नाम तो सुन रखा होगा। ओके। देखिए, अर्थमेटिक को हमने स्पेशली, जरूरी नहीं कि हर टीचर ऐसा करता हो, उसने अर्थमेटिक जिसे हम लोग क्वांट कहते हैं, उसको 4 यूनिट में बात बांट रखा है ना? तो उसमें से एक यूनिट जो है, उस यूनिट में हमने टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, हिंदी वाले बच्चे, ये समय, कार्य, और इसका हिंदी में होता है पाइप और टंकी। नाम सुना है आपने? तो ये एक चैप्टर है। जैसे किताबों में हो सकता है आपको ये अलग चैप्टर दिखे, अलग चैप्टर दिखे, लेकिन मेरा मानना है इट इज वन चैप्टर, वन यूनिट, है ना? तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो टाइम एंड वर्क जो बच्चा पढ़ लेता है, तो ऑटोमेटिक पाइप एंड सिस्टम का आइडिया उसको लग जाता है। ऐसा नहीं मैं ये नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, लेकिन मान लो अगर कोई टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ता है और डायरेक्ट पाइप एंड सिस्टम में आता है, तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। आज की डेट आप नोट कर लेंगे, और अगले 11-12 दिन तक ये मुझे लगता है दोनों यूनिट खत्म हो जाती है, मतलब दोनों चैप्टर बेसिकली खत्म हो जाते हैं, और ये यूनिट 1 होती है। अर्थमेटिक की सबसे सिंपल यूनिट में से इसका नाम आता है, सबसे सिंपल। बस एक बार आपको ध्यान देना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं बातचीत ना करते हुए। जैसे मैंने कहा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मेरे कहने का मतलब है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उनको ये वर्ड मैं जो बोलूंगा, हिंदी या इंग्लिश, जो आपकी लैंग्वेज हो आप लिख लीजिए। पहले तो चैप्टर का नाम आप डाल लीजिए, और जिसका जो मीडियम हो, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिए, है ना? लिख लीजिए, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। नमन, तुम पहली बार हमसे पढ़ रहे हो, तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है, फिर भी मैं तुमको एक सलाह दूंगा एक टीचर के नाते, पूरा सेंटेंस लिखना, शॉर्टकट नहीं। ये जो शॉर्टकट वाला वर्जन है उसमें टाइम लोगों को ज़्यादा लगता है। जैसे अलस्य कुतो विद्या, विद्या कुतो धनम, वो लोग लगता है कि हम कुछ ना लिखे हम ऐसे हो जाएंगे, वो अलग कैटेगरी, इसीलिए उनको ऑनलाइन ज़्यादा कई बार अच्छा लगता है। और फिर जो पढ़ते हैं 3-4-5 महीने, साल 2 साल, लगता है यार हमको तो कुछ आया नहीं। अगर अपने मूड में बच्चा आ जाए तो पूरी अर्थमेटिक 5 से 6 महीने में इतना कर सकता है कि कोई ना कोई इसका एग्जाम निकलने लगेगा, है ना? तो पूरा लिखिए पहली बार वालों, ये मेरा सजेशन है। उनको मैं थोड़ा पर्सनली जानता हूँ, इसलिए उन पे फोर्स है कि नहीं, ए पूरा लिखो। मैथ्स अच्छी उस लड़के की। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी, बेटे तुम्हारे पास पेन कॉपी नहीं क्या? अरे तो पेज दो, पेन लो, क्लास में बैठे हो ऐसे। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चलिए, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। अब मैं इसमें आपको कम से कम 4-5 टाइप अभी कराने वाला हूं, ये एक इंफॉर्मेशन है। आपको क्या लगता है दोनों में कॉमन चीज क्या है? कोई बता सकता है क्या दोनों में कॉमन है? बताओ रंजीत, क्या दोनों में कॉमन क्या है? आपकी भी पहली क्लास है। ओके, बताइए क्या लग रहा है कि दोनों में कॉमन चीज क्या है? डेज। आप बताइए। टोटल वर्क कॉमन, मतलब जो काम ए कर रहा है 15 दिन में, वही काम बी कर रहा है। तो सबसे पहला टास्क होता है क्वेश्चन में एंट्री मारने से पहले हमें क्वेश्चन का पूरा डिटेल जाना, कि व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट, किस बारे में क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है। तो वर्क सेम है। और जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो बचपन की टीचर्स, खैर बचपन का आपको याद नहीं होगा, और आज की जनरेशन को तो बिल्कुल नहीं याद रहता है, वहां पे हमारे टीचर्स एक काम मानते थे,
1। लेकिन जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए, कंपटीशन में पैदा हुए, तो पता चला कि यार वर्क को ऐसा मानो, ऐसा नंबर मानो जो 15 और 12 से डिवाइड हो रहा हो। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब तुमको इतना तो एलसीएम चलिए मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये तो आता ही होगा एलसीएम निकालना। पहले कसम 2 से खाई थी, जब तक 2 से कटेगा तब तक हम 2 से काटेंगे। याद करो वो दिन, और जब 2 से कटना बंद होता था तो कसम स्टार्ट होती थी। हाँ, क्योंकि कसम थी कि जब तक एक एक नहीं आएगा तब तक, है ना। आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा। ये हम लोग वर्क मान रहे हैं। मैंने कलर चेंज किया है, मतलब ये प्रोसेस हमें करना है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ये वर्क मानते हैं। जब बच्चों ये थोड़ा सा नेचर में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा, तो आपको ऐसे भी नहीं लिखना पड़ेगा। अगर नंबर छोटे हों, नंबर बड़े होंगे, अगर नंबर बड़े होंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। बट अगर नंबर छोटे हैं, जैसे 15 और 12 का, मुझे ऐसा मानना है कि यहाँ पे सभी को टेबल याद होगा। चलो मैं मानता हूं, माना आप सबको ये टेबल, परेशान हो मैं नहीं सुनूंगा, माना आप सबको 15 और 12 का टेबल याद है। तो इनमें जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ते हैं। पहला नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। 60 ही 12 से डिवाइड हो रहा है। आपका हिंदी माध्यम है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60। पक्का, खत्म बात है। दैट्स इट। इज इट ओके। अब देखो, हम आपको खेलने कूदने के लिए, हंसाने के लिए थोड़ा ये वर्क को मान लेते हैं कि वर्क को कुछ ऐसी चीज माने जो हम कनेक्ट कर पाए। मान लो ये 60 लड्डू हैं, लड्डू खाना एक काम है। तो जब ये 60 लड्डू एक खाता है तो 15 दिन में खाता है। तो बताओ एक दिन में कितना खाता होगा। 4। अब ये कैसे आया सर, ये तो अंदर से आ रहा है, अंदर से नहीं आया है। अगर आप ध्यान दो तो आपने एक काम किया है। बताओ क्या काम किया है। आपने वर्क को टाइम से डिवाइड किया है। ये वर्क है और ये क्या है, ए का टाइम। और जब हम वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं, तो क्लास 7 में हम लोगों ने भौतिक ज्ञान पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, मतलब जनरल साइंस पढ़ी है। बताइए वर्क को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है। एफिशिएंसी, क्षमता। किस क्लास में पढ़ा, 7th 8th में पढ़ा, जब आप कभी पढ़ाई नहीं करते थे तब की बात है ना। पढ़ाई तो खैर आप 12th तक नहीं की हो, है ना। अब करना पड़ेगा, एक्सेप्ट दिस कि हमने अभी तक नहीं किया है, तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है, बहुत ही गजब का है कंपटीशन है ये। बिल्कुल बच्चे जो हैं नौकरी जो ले रहे हैं वही बार बार नौकरी ले रहे हैं, नया बच्चा को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि ये जो आप तैयारी करने आए हो इसे कहते हैं वनडे एग्जाम। ये बैंक एसएससी में पहले क्या होता था, नॉर्मली बीएससी का बच्चा रहता था, बीकॉम का रहता था, बीए का रहता था। इतनी बेरोजगारी है कि अब बच्चों, ये टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, बीटेक वाले, एमबीए वाले, अब मेरी बात सर, ये सब जग सब मतलब ऐसा नहीं कि अब कोई अगर यहाँ बीटेक किया बैठा हो तो आप सोच रहे हो सर हमारी तो आप ऐसी तैसी कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सैलरी इतनी अच्छी है गवर्नमेंट में, तो उनको लगता है कि हम प्राइवेट सेक्टर के बजाय हम लाओ इसी में काम कर लेते हैं। और ये जो बीटेक ईटेक वाले होते हैं ना, ये होते कलाकार है लेकिन इनका ब्रेन शार्प रहता है। क्यों शार्प रहता है, क्योंकि एक बार वो बीटेक की तैयारी पहले कर चुके होते हैं, नहीं कर चुके होते, पीसीएम पढ़ चुके होते हैं, तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिक उस लेवल का चल चुका होता है। तो वो नॉर्मल जगह से भी बच्चा करता है। जो मेरा अपना असेसमेंट है, मैंने देखा इस समय जैसे एसएससी बैंक में ये बीटेक वाले टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बहुत घुस रहे हैं। अरे यूपी पुलिस में आप देखो, पता लगे हम सिपाही ज्वाइन है, और आपने किया क्या है, हमने बीटेक किया था, वहां से हमने एमसीए किया था, हमने बीसीए किया था। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेहनत आपको ज्यादा करनी है, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम का मतलब एक तरीके से ये होता है, मैं कोई नीचा नहीं दिखा रहा हूँ कि चलो अभी तक नहीं पढ़ा बीएससी हो गई, हो सकता है नहीं पढ़ेंगे कंपटीशन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन नहीं निकलेगा, आपका टाइम आपका पैसा सब बर्बाद जाएगा, और ये बहुत बढ़िया टाइम होता है, इस टाइम को वेस्ट मत करो। तो जरा समझो, जैसे ये सब चीजें उस बच्चे को कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट है। वर्क अपॉन टाइम किसको देता है, क्या चीज बताता है, एफिशिएंसी को। हिंदी में से बोलते हैं क्षमता, ठीक है, क्षमता। चलिए, तो ये हमने 15 को, ये 60 को 15 से डिवाइड किया। व्हाट अबाउट दिस बेटा, ये कितना आएगा, 5। आप 4 के बारे में क्या बोलोगे, 4 इज द इफिशियंसी ऑफ ए, 5 इज द इफिशियंसी ऑफ बी। ठीक है, पक्का।
ये एक जनरल चीज है, जब भी हम क्वेश्चन में एंट्री मारेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन में ये प्रोसीजर चलता है कि हम पहले वर्क मानते हैं, वर्क के बाद चीजें हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, इसका पहला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, ये तो इन्फॉर्मेशन था, आप इसको पूरा ऐसे नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, पार्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। थोड़ा तरीके में अगर कोई किसी को डाउट लगे तो बताना, और बड़ी ईमानदारी से, बड़े बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। सही मैं बता रहा हूं, ये मैथ्स अगर कोई बच्चा बिना रुके बिना ब्रेक लगाए अगर सीखने पे आ जाए तो भाई, बैकग्राउंड अगर नहीं भी अच्छा है तो भी 7-8 महीने में वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब जो चीज हम 7-8 महीने में बहुत अच्छा सीख सकते हैं, अगर आप इसमें ब्रेक लेते रहते हो तो यही चीज लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल में अच्छा नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वो ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक लेते हैं तो चीजें जीरो से स्टार्ट होती हैं। हमेशा याद रखना, ये लाइफ का फंडा है। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा मैं लिखता हूं, लिखिए, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? फाइंड द टाइम व्हेन दे बोथ वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? फाइंड द टाइम व्हेन दे बोथ वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखो बेटा, आप खुद सोचो, ए के अंदर पावर कितना आ गया? 4। बी के अंदर कितना पावर आ गया? जब दोनों लोग मिल जाएंगे, जब कोई चीज मिल के काम करेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगा। और जब पावर ऐड हो गई तो ये टोटल 9। आप बता सकते हो 9 किसको बताएगा? बोलो, 9 इज व्हाट? हाँ बिल्कुल, फुल कॉन्फिडेंस से बोलो, ए और बी का ये टोटल टोटल पावर है, मतलब इसकी कंबाइन इफिशियंसी। और अब इफिशियंसी पता है और वर्क पता है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हो, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। बोलो हाँ या ना। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो वर्क कितना है? 60, और इफिशियंसी कितनी है? 9, और ये नंबर ऑफ डेज निकल आ गया। इफ यू कैन सिंप्लीफाई, यू मे सिंप्लीफाई, 3 3 जा 3, 6 होल 2/3 days। दैट्स योर आंसर। सो मैं फिर से कहूंगा, अगर इस बैच में किसी भी बच्चे को कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज बोलो, बिकॉज अगर आपने आज ये डाउट अवॉइड कर दिया ना तो इसके आगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे बड़ा रूप होगा। भाई, यही क्वेश्चन अगर इस टाइप के हम आपको कराते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब तो फिर भी कोरोना के बाद टीचर फ्लेक्सिबल हो गए हैं, एक टाइप के 5-5 6-6 क्वेश्चन सीट्स में भी रखते हैं और कराते भी हैं। नहीं, एक दौर हम लोगों ने वो भी देखा है कि एक टाइप के 2 क्वेश्चन करो, आगे बढ़ो। शीट में क्वेश्चन कम रहते थे, क्वालिटी ज्यादा रहती थी। अब क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, क्वालिटी नहीं रहती, क्योंकि अब बच्चा इस टाइप का होता है, मुझे एक ही टाइप के 20 क्वेश्चन कराओ तब हम सीखेंगे, क्योंकि हम तो बैल बुद्धि के। उसने पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर रखा है, तो प्लीज ऐसा नहीं करना है, बड़े स्मार्ट तरीके से पढ़ाई होती है। चलिए, दूसरा पार्ट आप ये पहले नोट कर लो, फिर मैं सेकेंड पार्ट इसका बताता हूं आपको, थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान से। कुछ डाउट है? सेकेंड पार्ट लिखिए, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। दे बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दे बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। दे बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। 3 दिन बाद, आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट दी वर्क। 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला, आफ्टर 3 days ए लेफ्ट दी वर्क। शेष काम अकेले बी ने पूरा किया। रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी अलोन। शेष काम अकेले बी ने पूरा किया। रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी अलोन। तो काम समाप्त होने में, या ऐसे शॉर्ट टर्म लिख लो, लिखो पूरा समय ज्ञात करो, फाइंड द टोटल टाइम।
सेंटेंस थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखवा दिया, इतने आप लोग मैच्योर हो गए, इस आइडिया को समझ पा रहे हो। पूरा टाइम बेसिकली बताना है, अंत से, शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत ध्यान देना बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लैंग्वेज को समझना है। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी वाले से प्रॉपर ढंग से पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उन्हीं की मैथ अच्छी होती है, कहीं कुछ नहीं लिखा है आप मैथ्स को इंग्लिश में पढ़ोगे तभी मैथ अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो माध्यम है उसी पे काम करो, जबरदस्त करो। देखिए फर्स्ट लाइन क्वेश्चन ने क्या बोला है, दोनों मिल के काम करते हैं। बेटा जब दोनों मिल के काम करेंगे, ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों साथ साथ। और ये स्टार्टिंग का, यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है। एस का मतलब एक तरीके से हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है, तो मैं इसको शुरुआत में, अभी आप बच्चे हो इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज ये तो फटाफट होता है। काम स्टार्ट हुआ है, काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है। कितने दिन तक काम हुआ, 3 दिन तक कोई डिस्टरबेंस के बिना काम होता रहा। 3 दिन तक काम होता रहा। 3 दिन के बाद बेसिकली हुआ क्या, ए काम छोड़ के भाग गया, चला गया, कोई भी या जो भी रीजन हो, ए ने कहा मैं इस काम में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, मैं चला गया। अब बी आया और बी काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और जब तक काम खत्म नहीं हुआ बेचारा अलग अकेले लगा रहा। ई का मतलब एंड हो गया। अब आप बहुत ध्यान से आप देखोगे, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि बताओ दोनों ने मिलकर कितने दिन तक साथ काम किया था। अच्छा, एक दिन में ये 4 लड्डू खाता है, ये 5 खाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे, 9। यार एक दिन में 9 खा रहे हैं, तो 3 दिन में कितना खा लेंगे, 3 इंटू 9 दैट इज 27। और हमारे पास टोकरी में पूरे लड्डू रखे कितने हैं, 60। सो यू नो 60 में से 27 खत्म हो चुका है, तो यार कितना बचा, 33। अब ये 33 लड्डू खाने कौन आ रहा है, बी आ रहा है। और बी एक दिन में कितना खाता है, तो वही बात है, ये वर्क हो गया, ये इफिशियंसी हो गई। तो 33/5 ये बी का आ गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 6 3/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आपसे टोटल टाइम पूछा है, सो टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकालने के लिए 3 डेज तो ये लग गए, प्लस 6 होल 3/5 डेज ये लगे, तो टोटल कितना लग गया, 6 3 9। डायरेक्ट ऐड करो, आंसर ही आ गया। इसे आप देख लें। अच्छा ये बताओ, नोट करने से पहले ये बताओ, किस क्वेश्चन ऐसा क्या होता क्वेश्चन में कि उसका आंसर 6 होल 3/5 होता, कोई बता सकता है। मतलब मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन भी बनाओ, मतलब कहने का मतलब है कंपटीशन में अपनी बुद्धि को बेचने निकले हो। भाई शरीर तुम्हारा नहीं बिकना है, उसके लिए फिर आप बॉलीवुड हॉलीवुड ट्राई करो, है ना। यहाँ पे बुद्धि को बहुत ज्यादा कहते हैं टैलेंटेड बनाना है। तो बताइए ऐसा क्या क्वेश्चन होता कि उसका आंसर 6 होल 3/5 करते, बकाया काम। मतलब समझ में आया कि नहीं आ रहा है। जैसे ये तो इन्होंने क्षेत्रीय भाषा में क्वेश्चन बोल दिया, लेकिन ये वैसे लिख के क्या आएगा, हम तो समझ गए, हम तो हर क्षेत्र के बच्चों को प्रयास कर, मतलब कईयों को पढ़ाया है। क्या होगा, ये हम तो समझ गए इनकी भाषा, आप लोग भी समझे बकाया काम, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज क्या होगी। जहां पे लिखा है कि कुल समय कितना लगेगा, वहां पे होता है बी शेष काम को कितने दिन में पूरा कर पाता। समझ में आ रहा है क्या है, फाइंड द टाइम फॉर द बी फॉर रिमेनिंग वर्क, टाइम फॉर बी फॉर, ये समझो, ये कभी कभी होता है। मान लो आपको ये सिखाया गया, अब आप रटे बैठे हो वहां पे, बोले अबे ये 3 ये ऐड किया, पहला ऑप्शन दिख गया, बल्कि वहां पे लिखा था लास्ट में बी ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया, तो उसका आंसर सी ऑप्शन था, 6 सही 3/5। ये चैप्टर इतना आसान है कि इसमें गलती होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और या कई बार बच्चों को बेस्ट अप्रोच नहीं आती है तो वो टाइम बहुत ले लेते हैं। आसान चैप्टर की एक अच्छी बात भी होती है, खराब बात भी होती है। आसान चैप्टर एक्चुअली होता है, लगता है यार आ रहा है आ रहा है, कई बार उसमें क्या होता है, लोग उतनी गहराई में नहीं जाते हैं, तो बेस्ट मेथड नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें भी आपको ध्यान देना है, इसे आप नोट कर लें। फिर इसका मैं आपको अप्रोच नंबर 2 बता रहा हूँ कि इसको और थोड़ा जल्दी से कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द सेकेंड अप्रोच, हो गया इसमें बेटा, वो डालना है ना रीजनिंग का,
मुझे भेज दिया तो मैं भेज दे रहा हूँ, बोल दो ना इसके आंसर्स हो गए कि नहीं। ठीक है। हाँ जी, तो सुनिए इसका एक डायरेक्ट अप्रोच। कैसे डायरेक्ट अप्रोच होता है, आइए बहुत ध्यान समझिएगा। क्या चीज़ होती है, बहुत ही अकल लगाना है। क्या होता है क्वेश्चन में जो कह रहा है, देखिए अप्रोच नंबर 2। जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि ए ने काम छोड़ा, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और ये भी मैटर करता है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं अच्छे से, बचपन में किताबें तो हमें पढ़ी कि नहीं पढ़ी हैं। इसे कहते हैं रीडिंग स्किल अच्छा होना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, हम पढ़ते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी आज की नहीं है, ये पिछले 6-8 साल की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने लोगों ने कभी मन से किताबें नहीं पढ़ी। और अब तो और तो ये प्रॉब्लम पहले नहीं पता चलती, जब हम क्रॉस कर जाते हैं, ग्रेजुएशन हो जाता है, तो लगता है यार हमारी रीडिंग स्किल ही नहीं अच्छी हो पा रही। हम चीजें पढ़ रहे हैं, हमें 10 बार पढ़नी पड़ रही हैं। तो उसे कहते हैं आरसी। और इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा आता है जब आपका कोई इंग्लिश का पेपर होता है। मैथ में तो खैर उतना मैटर नहीं करता है, लोग पैसेज को डिकोड ही नहीं कर पाते। जरा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन ने कहा है ये कौन चला गया है, ए चला गया। एक कब गया, बस ये बता दो, बताओ कब गया। 3 दिन बाद। देखिए थोड़ा कंपटीशन के अप्रोच का मतलब हो गया स्मार्ट अप्रोच रहती है, थोड़ा बुद्धि डेवलप करिए। 3 दिन बाद गया है, अच्छा कोई इंसान 3 दिन बाद जाएगा तो वो अपना काम करके गया है कि बस ऐसे ही आया चला गया। काम तो करके जाओगे ना। मेरी बात आप समझ नहीं, समझ रहे हैं? मतलब इसको देखो सोचना है, बस हमें केवल सोचना है। एक दिन में मेरे भाई कितना काम करता है, 4 करता है। तो 3 दिन में उसने कितना कर लिया होगा, 12 लड्डू खा लिए। या लड्डू थे कितने टोटल। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे बनिया बुद्धि लगाएंगे। बनिया बुद्धि का मेरा मतलब और कुछ नहीं है, कोई बनिया हो तो प्लीज बुरा ना मानना। मतलब टोटल 60 है, लड्डू रखे हैं, उसमें से 60 में से 12 खत्म हो गए और घर में 2 ही लोग हैं। तो एक इंसान ने 12 खाया तो दूसरे ने कितना खाया होगा, हिसाब लगाओ। पेन, अगर ये ओरल आपका सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो आपके दिमाग में जंग नहीं लगी है। जंग प्लस जंग प्लस जंग प्लस जंग कोट हो चुका है जंग का। अगर ये ओरल सब्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है मौखिक, ये भी होता है पता, लेकिन मैथ्स आ गई लेकिन हमें गुणा भाग नहीं आ रहा है, घटाना नहीं आ रहा है। भाई साहब कितना हो जाएगा, 48। ये ओरल करना है। मतलब अगर आप समझिए, फिर इतने लड्डू किसने खाए होंगे, बी ने खाए होंगे। सीआईडी की तरह सोचो, ये 100% बी ने खाए होंगे। और बी एक दिन में कितना खाता है, तो जब 5 खाता है तो उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये वर्क हो गया, ये इनकी इफिशियंसी हो गई। और वर्क अपॉन इफिशियंसी टाइम देता है। बस इसको सॉल्व कर लो। 5 कितना जाएगा, 9 होल 3/5। अब आप बताइए बहुत अच्छे से, ये किसका आंसर आया है, ये आया है बी इतने समय तक काम में रहा है। ये क्या बता रहा है, बी का इन्वॉल्वमेंट वाला टाइम बता रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे तो बी वो इंसान है जो शुरू से लेकर, बी तो कभी गया ही नहीं। तो हमने जो बी का इन्वॉल्वमेंट वाला टाइम निकाला है वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। भाई उसने पूछा था बताइए टोटल, टोटल कितना समय लगा, तो टोटल बी तो कभी गया नहीं, तो जो बी का टाइम होगा वही टोटल टाइम होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब इसको समझना है, हमारे हमको डेवलप करना ही करना है। ये नहीं कि नहीं अरे यार ये हमें पहला आ गया तो बहुत है। आप 4 मेथड सिखाओगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने पहले से अपने आप को ऐसे मान रखा है कि नहीं हम 4 मेथड सीखने लायक नहीं। कौन सा मेथड सीखना है, क्या करना है, ये सब नंबर पे मैटर करते हैं। आपको हर स्किल यहां से लेके जाना है सीखते समय। इसीलिए इंसान को बहुत स्लो होना चाहिए। मैं हमेशा हर चैप्टर में यही कहता हूँ, जब चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो बातें कुछ बताता हूँ, उसे आप फॉलो करना।
बहुत ही स्लो वर्जन से स्टार्ट है, धीरे धीरे एकदम से ये पूरा बड़ा रूप लेता है ना। तो जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, नोट कर लीजिए आप ये सेकेंड अप्रोच बहुत ध्यान से। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स रहना, घबराना नहीं है और हड़बड़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं। तुमने नोट कर लिया? जब बता रहे थे साथ में नोट कर रहे थे ना? आराम से नोट किया, क्वेश्चन से थोड़ा बात करते करते हैं। बाद में बहुत बाद में भी जल्द, मैं अभी क्या मैंने बोला है, प्रोसेसिंग जो जितना सीखते समय जितना स्लो रहोगे उतना रिवीजन का टाइम कम हो जाता है। और जब आप केवल छापते हो तो आप जब रिवीजन करते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपने दिमाग नहीं लगाया है। और 5-6 घंटे बाद आप अगर इसको देखोगे लगे पता नहीं क्या करा दिया, क्या ये बक्सा अक्सा बना दिया है, बॉक्स आई डोंट नो, बहुत इरिटेशन होगी। और जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए, वही प्रयास करते हैं पहले शुरुआत में, चीजें स्लो रहती। अच्छा चलिए, एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और हम चाहेंगे कि दोनों ही मेथड से आप लगा के देखो, जो होगा देखा जाएगा। लिखिए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन चाहो तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, ये आपकी कॉल रहेगी, मैं पूरा बोलूंगा। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। लिखिए, 2.5 दिन बाद, आफ्टर 2.5 days, 2.5 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। आफ्टर 2.5 days ए लेफ्ट द वर्क। 2.5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, शेष काम बी ने अकेले पूरा किया। रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी अलोन। शेष काम बी ने अकेले पूरा किया। तो टोटल टाइम बताना है, कुल समय बताइए। शेष काम अकेले बी ने पूरा किया है, फाइंड द टोटल टाइम। आप करिए एक बार अच्छे से, जो होगा देखा जाएगा। यू वंस ट्राई, है ना। देखिए एक बार सिस्टमैटिक ढंग से क्या करना है, और दोनों ही मेथड से लगा। देखिए, क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, ए किसी काम को कितने में कर सकता है, उनके डेटे क्या दे रखे थे, 15 और नहीं, 15 और 12। हाँ, ये थोड़ा ये हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि हम हर क्वेश्चन इसी से कराएंगे। तो 60, ये आपका आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने कहा है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, फिर कह रहा है 2.5 दिन बाद, आफ्टर 2.5 days, हु लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ा। बेटा कौन बच गया, बी। शेष काम बी ने अकेले पूरा किया। हम तो कहेंगे कि आप सेकेंड वाला अप्रोच बहुत अच्छा है। कौन गया कब गया, ए गया कब गया बेटा, 2.5 दिन बाद। ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 2.5 दिन में कितना कर लेगा, 10। टोटल काम कितना था, 60, तो 60 में से भाई मेरे 10 घटा दो, 50। ये काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 करता है। इसको 5 से डिवाइड कर दो, 10 आंसर। इस मेथड से ये आंसर जल्दी आएगा, जैसे ना, बिल्कुल आप समझो। आप दोनों का 10 नहीं आया था, अच्छा 1.5 और 2.5 में पूरा लिख लिया करो, इसी तो कहते हैं। तभी तो श्लोक बोला था हमने, अलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम, है ना। इस उसको समझो तो, जो पुराने लोग लिख गए हैं वो फर्जी का नहीं है। आज नहीं तो 20 साल की उम्र पे एक्सेप्ट करना होता है। 20 साल पे नहीं एक्सेप्ट करोगे तो 30 साल पे करना पड़ेगा, 30 साल पे नहीं करोगे 40 साल पे, 50 साल पे, 60, एक अंतिम क्षणों में कई लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि बात तो यार सही थी।
दूसरे अप्रोच से भी बता दे, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है। आपका 10 आ गया था बहुत तेज, दोनों अप्रोच से आया था। हाँ चलेगा, मतलब लगाए दोनों से है ना, चलेगा। आप लोग बताइए, आप लोग, आपका नहीं आया था 10, मतलब हेल्प, किसकी हेल्प ली? अच्छा देख के। लेकिन लग रहा है कि हम सीख सकते हैं। अभी आया कि नहीं आया, आप बताइए। ये वाला नहीं किया था, अभी भी नहीं आया। वो वाला डायग्राम बना के कर लिया था पूरा? नहीं, इसमें बेटा ये किया करो ना, ये देखा करो क्वेश्चन में कौन जा रहा है, आप खुद बताइए। अच्छा ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बताइए कौन जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2.5 दिन बाद कौन गया? ए गया। कोई इंसान 2.5 दिन बाद जा रहा है, जितना भी काम, मान लो ये चैप्टर 12 दिन खत्म होना है, आप एक एग्जाम्पल समझो, और मान लीजिए इसमें से कोई बच्चा 2 दिन के बाद चला गया, तो 2 दिन तो उसने चीजें पढ़ी ना। तो अगर कोई 2.5 दिन बाद जा रहा है तो 2.5 दिन तक तो काम किया है ना उसने। यस या नो? तो एक दिन में यार कौन जा रहा है? ए जा रहा है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 2.5 दिन में कितना काम कर लिया? तो 4 × 2.5 मल्टीप्लाई करो। मतलब कोई इंसान 2.5 दिन बाद जा रहा है तो 2.5 दिन तक तो काम करेगा ना। आप कहीं पे जॉब करते हो, 2.5 दिन बाद नौकरी छोड़ दी, तो 2.5 दिन तक तो काम किया है कि नहीं किया है? आप मालिक से क्या कहोगे? मुझे 2.5 दिन का तो पैसा लाओ। वो कहेगा काहे का पैसा, क्यों? 2.5 दिन हमने काम नहीं किया है। भाई जितना काम खत्म होना है, आप तो 2.5 दिन के बाद आपको लगा अरे भाड़ में जाए, ऐसा काम हमें नहीं करना है। लेकिन आप प्रोफेशनल तरीके से एक बार उससे बोलोगे तो भाई साहब जो हमने 2.5 दिन काम किया उसका कुछ पैसा ऐसा मिलेगा। बोले काहे का पैसा? बोले काम किया था उसका पैसा। तो वही तो, इसने कितना काम किया है? 10 काम। टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 10 खत्म, 50 हो गया। बाकी थोड़ा धैर्य भी रखना है। अगर मैथ्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मान लीजिए बहुत ही दिक्कत रही शुरुआत से, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया। दूसरा वाला, जो पहला वाला मेथड है, वो थोड़ा सा लंबा मेथड जाएगा, लेकिन आप अवॉइड वो भी नहीं करोगे। आप आज अवॉइड कर दोगे, कल आपका फंसा होएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। बी एक दिन में कितना करता है? 5। टोटल कितना हो गया? 9। 9 काम एक दिन में, और टोटल कितने दिन है? 2.5। 2.5 का मतलब 2.5। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 25 9 225, 22.5 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखना। और टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 22.5 निकल गया, तो पहले तो 22 निकालो तो कितना आएगा? 38.5 और निकल गया, 37.5। बोलो यस या नो? ये सब बनिया बुद्धि लगेगा, इसे कहते हैं हिसाब। अब हम लोग हिसाब ही नहीं लगाते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो कई बार उससे पूरा ले लेते हैं, उसने कहा भैया ठीक है ये 105 रुपए हुए। अब हमने अगर मान लो दिए उसको 120 रुपए दिए, तो हम कई बार हमने नोटिस ही नहीं किया, हमने टोटल नहीं किया। हम सोचते हैं चलो वो जो कर रहा है वो सब सही कर रहा है। अरे करके देखो, मैथ्स का नंबर आपके दिमाग में घूमेगा, तेज होगी मैथमेटिक्स। हम खेलते ही नहीं नंबरों से, इतना तो आलसी हो गए। अब आप बताइए, बी एक दिन में 5 करेगा और इतना काम करना है, तो 37.5 कितना हो गया? डिवाइड करो, 5 7 35, 7.5। तो 7.5 डेज ये और 2.5 डेज ये, दोनों ऐड करो तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 डेज। क्या हो गया बेटा? हाँ नहीं तो आप ऐसा ना सोचो कि नहीं, आप जैसे आपका बैकग्राउंड बायो का है ना, तो आप कई बार, हाँ हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। अरे बायो वाले, हम कहते हैं जो बच्चा ये एक्सेप्ट करके काम करता है, चलो यार हमारा बैकग्राउंड ये ऐसा है, हमें मेहनत ज्यादा करनी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि हमने अभी तक चलो मैथ्स नहीं पढ़ी, ब्लॉक पढ़ लेते हैं। मैथ्स वाले थोड़ा सा पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है हमारी मैथ्स अच्छी है कि नहीं अच्छी, बस ये पता है हमारा बैकग्राउंड मैथ्स का है। तो आप रिलैक्स होकर करो, अच्छा हो जाएगा। बस जो चीजें टीचर बताए, रिवीजन बहुत करना है। अभी बहुत अच्छे से कर लिया आपने, आ भी गया है, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया तो आप कल ये भूल जाओगे। थोड़ा सा इस पे काम करेंगे तो हो जाएगा। लिखिए एक अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन होगा आई थिंक। आ गया आप लोगों को सबको? अगला लिखिए। लिखिए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। थोड़ा प्रॉपर लिखिएगा लैंग्वेज में, नो शॉर्टकट। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। फिर लिखिए, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया।
काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला। ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 days फ्रॉम द एंड। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। आप समझ रहे ना? इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? लाइक दिस फाइंड द टोटल टाइम। इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? लाइक दिस फाइंड द टोटल टाइम व्हेन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इस प्रकार पूरा काम। बच्चों बस केवल आप क्वेश्चन को दिल से पढ़ो, बाकी हम सिखा ले जाएंगे। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो सीख जाएंगे। पहला चैप्टर आप मानिए क्या पहले पढ़ा दिया गया, आपसे मतलब नहीं है कई लोगों को, इसलिए मैंने कहा था मंडे से मैं कुछ नया शुरू करूंगा, बल्कि बोला था HCF LCM, लेकिन चलो हमने कहा लगा कि एक यूनिट ये स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, आप क्वेश्चन बहुत दिल से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन का रूप ये है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया। और पहले सीखिए, आपको आता है पहले से, फिर भी एक बार देख लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। हम 4-5 बार खाना खा सकते हैं दिन में, तो पढ़ाई भी मुझे लगता है अगर एक बार सीख रखा है, थोड़ा देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, शायद कुछ कुछ मैं अलग बता दूं, है ना। दोनों ने काम शुरू किया, ये काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा ये बताओ, काम जब स्टार्ट हुआ है तो काम खत्म तो हो गई होगा। अब ये चैप्टर जैसे मैंने स्टार्ट किया है तो ये चैप्टर खत्म तो होगा, इसकी तो गारंटी। तो वैसे ही अगर काम शुरू हुआ है तो काम खत्म तो जरूर होता है। आपकी प्रिपरेशन आपने शुरू किया है, प्रिपरेशन खत्म तो होनी है। बस मेहनत करोगे तो वो खत्म जब होगी तो आप उस समय मुस्कुरा रहे होगे, और नहीं तो फिर आपको एक रिग्रेट होगा, वो बड़ा भयानक होता है। तो कृपया इसलिए मेहनत करते रहिए। शुरू तो लोग कर देते हैं जोश जोश में, खत्म कभी कभी लोगों का बहुत खराब होता है ना। कभी कभी मेहनत करने के बाद भी बड़ा खराब हो जाता है। अब फीफा वर्ल्ड कप में देखो, मेसी के साथ कितने मेहनत किया, अब नहीं थी किस्मत, कोई बात नहीं, लेकिन इतना उसने कर लिया है कि वो बंदा असफल नहीं है, वो सफल है। तो काम स्टार्ट हुआ है और काम एंड हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है जब भी काम खत्म हुआ है वहां से पीछे से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले ही पीछे से कौन चला गया? ए चला गया। यार घर में 2 लोग थे, पीछे से, बेटा पेन साथ में नहीं चलाना है, ऑफलाइन की तरह पढ़िए, ऑनलाइन वाली पढ़ाई बहुत खराब रहती है। आप समझिए, वो तब अच्छी होती है जब चीजें आ जाती हैं। जो पढ़ाए पहले देखो, पहले सिस्टम से काम करो। पीछे से 3 दिन पहले ए चला गया है तो अंतिम 3 दिन किसने काम किया होगा? अरे एक समय आएगा ये आप ओरल ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे। आज मैं इतने प्यार से इसमें बता रहा हूँ, ये ऐसे ही करते ही अटैक कर दोगे कि अरे यार 2 लोग थे यार, 3 दिन पहले ए चला गया तो अंतिम 3 दिन बी ही तो काम करेगा। बेटा आप भी पेन मत चलाओ, पेन नहीं चलाना होता, यही तो अंतर होता है ऑफलाइन वाले में। फिर आप पढ़ते जाओगे चीजें हो जाएंगी। ऑफलाइन में टीचर टोकेगा, कई बार नहीं पढ़ोगे तो फिर ठोकेगा भी, है ना, दोनों चीजें होती हैं। फिर देखो, अब देखिए, अनुशासन ऑफलाइन से ही आता है। अब आप बहुत आराम से देखिए, क्वेश्चन ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि पीछे से 3 दिन पहले ए चला गया है तो अंतिम के 3 दिन बी ने काम किया है। अब बताइए बी एक दिन में कितना काम करता है? बेटा 5 करता है, तो अंतिम के 3 दिन कितना काम कर लिया? तो आखिरी के 3 दिन 15 काम हो चुका है, और टोटल काम 60 था, 60 में से 15 तो आखिरी में हुआ है, तो पहले कितना हुआ होगा? 45। और ये किसने काम किया है? ए एक दिन में करता है 4, बी एक दिन में कितना करता है? तो जब दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना होगा? 9। टोटल काम इसके इन दोनों को 45 करना है, 45/9, दैट इज 5। 5 दिन ये, 3 दिन ये, तो टोटल टाइम कितना हो गया? बहुत ध्यान से पढ़ो, थोड़ी बात मानना, बात आज की जनरेशन नहीं मानती। अरे जो अपने आप खूनी रिश्तों से नहीं बात मानते हो, हम लोग तो बहुत दूर हो गए। अब तो अध्यापक का एक अलग हो गया, अब तो अध्यापक भी जोकर कार्टून जो भी आप कहो सब हो गए। नहीं तो बड़ा गंभीर रहता था अध्यापक, और उससे बच्चे सीखते थे कि यार देखो हमारे माँ साहब कितना अच्छा पढ़ा है। अब वो भी नौटंकी कर रहा है, क्लास में गा रहा है, उटपटांग बातें कर रहा है, तो वही बच्चों को मजा आ रहा है। अध्यापक का रोल ही खत्म होता जा रहा है। नोट करिए इसको आराम से, समझिए।
आया आप लोगों को? आ गया? तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड है कि नहीं? इंटर मैथ थी? कैसी थी? सही थी? कि पास किए थे, पास करा गए थे? हुए थे? नहीं, अच्छी बात है, नहीं बहुत ही बढ़िया, अच्छा हमें लगता है कि चलो कम से कम बच्चे पास तो हो रहे हैं अपने दम पे। बिल्कुल। मैं इसका दूसरा अप्रोच बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बोलूंगा और आप पहले अपने आप को प्रूव करो कि नहीं सर, बुद्धि है हमारे पास, खाली ये हाथ पैर आंखें नहीं है, हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है और वो सच में काम करता है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देना, एक दो लाइनें का, एक लाइन सफिशिएंट है, दो लाइन का दे दो। तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं, अगला टाइप जो भी होगा, आई थिंक पांचवा होगा ना, छठा होगा, जो भी होगा, ऐसी तैसी में जाए, आप अगला लिखो यार, है ना, लिखो। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। काम समाप्त होने से, काम समाप्त होने से, काम समाप्त होने से 2.5 दिन पहले, ये 2.5 दिन बड़ा बर्बाद कर रहा है ना, 2.5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है। A left the work before 2.5 days from the end. A left the work before 2.5 days from the end. So find the total time. काम समाप्त होने से 2.5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है, इस प्रकार पूरा समय ज्ञात करो। करिए, प्रयास करिए, सब लोग करिए, बिल्कुल कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ भी चुके हो कहीं ना कहीं किसी से। अच्छा है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 7 सही, 7/9, ठीक है, अगर इनका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग ये ना सोचो कि नहीं अरे इतनी तेज आंसर आ गया, जल्दी आ गया, हम कैसे करेंगे। बेटा कौन सा मेथड लगाया, यही वाला कि कुछ अलग लगाया? पता था दूसरा वाला? चलो अच्छी बात है, लगा लो, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि जल्दी काम शैतान का होता है और हम नहीं चाहेंगे आपको कोई शैतान बोले, क्योंकि हम सब इंसान हैं। चलो बच्चों, ये था आपका 5th वाला पार्ट। और जैसा आप लोग बता रहे हो कि सर आपने 6 वाला बोला है या 6 वाला, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो क्वेश्चन ने कहा है, देखिए मैं इसी मेथड को जाऊंगा, क्वेश्चन ने कहा है दोनों ने काम स्टार्ट किया। हम आपसे बार बार कह रहे हैं ये डायग्राम नहीं, अपने आप में एक अध्यापक है। काम शुरू हुआ, काम यहाँ पे अंत हुआ, जहां पे काम अंत हुआ है, ई मतलब एंड, जहां पे काम अंत हुआ है वहां से 2.5 दिन पहले कौन चला गया? ए चला गया, तो कौन बचा? बी ने आखिरी के 2.5 दिन काम किया है कि नहीं किया है? बच्चा, बी एक दिन में कितना लड्डू खाता है? 5। एक दिन में 5 खाता है, तो 2.5 दिन में 5 इंटू ढाई, ढाई मतलब 2.5, ये हो गया 12.5। पहले तो आपको दशमलव से, डेसिमल से नहीं डरना, ये भी नंबर्स हैं बच्चे। 60 में से 12.5 खत्म, 47.5, सिंपल है ना, 47.5। अब ये एक दिन में जैसे ए कर रहा है 4, बी करेगा 5, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 9, तो 47.5 अपॉन 9, ये वर्क है, ये इफिशियंसी है, सिंप्लीफाई कर लो, पॉइंट हटाया 0, तो 475 अपॉन का 90। और थोड़ा सा इसको काट पीट लो, अगर कटे तो, है ना, जितना आप कर पाओ। जैसे किससे काटेंगे? 5 से, 9, हाँ 5 से काटते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 18, 5 9 45, 5 5 25, सही चल रहा है, आप देख लीजिए। और कुछ जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये कितना आ गया?
95/18 डेज प्लस यहां पे कितना टाइम लगा था, 2 2 4 1 5 ये हम टोटल टाइम निकाल रहे हैं तो अब इनका एलसीएम ले लो। अब ये टोटल टाइम के लिए एलसीएम ले लेते हैं 18, तो 95 2 9 18 9 5 45, इसको आपने ऐड कर दिया 140/18, मुझे लग रहा है फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 9 18 2 7 14, तो कितना आ जाएगा 9 7 7 9। यही आंसर बेटा शायद तुमने बताया था, 7 से ही 7 क्या अलग बताया था, यही बताया, बिल्कुल सही है। और किसी ने लगाया था, लग गया था, कैसे लगाया था, ऐसे ही लगाया था। तो आपको इसको दूसरी अप्रोच नहीं पता है, याद मैथ्स में याद, हम जीएस थोड़ी पढ़ते हैं कि अगर एक बार हमने पढ़ लिया है, रिवीजन अच्छे से नहीं किया है तभी नहीं याद रहता। याद क्या होता है मैथ्स, मैथ्स तो वैसे सभी सब्जेक्ट का राजा है, टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, मतलब रिवीजन करोगे तो इसमें याद नहीं करना, इसीलिए तो मैथ्स अच्छा है। मैथ फिजिक्स की यही तो खास बात है कि हमारा रिवीजन अगर हमें समझ में आ रहा है और रिवीजन कर रहे हैं तो हमें याद ज्यादा नहीं करना होता है, कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें कभी कभी याद होती हैं, अब थोड़ी बहुत तो चलता है याद करना। अब देखना दूसरे अप्रोच से क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा ये मैं बताता हूं, मैं इसमें सेकेंड अप्रोच बताऊंगा, आप पहले में से जस्ट पहले वाले में अप्लाई करना, आपको मजा आएगा, बस आप ये काम करना। और इसकी सीट मैं आपको कल से ही देना शुरू कर दूंगा, टाइम एंड वर्क की हमें लगता है आपको 9-10 सीटें मिलेंगी, और औसतन हर सीट में आप 25-30 क्वेश्चन पाओगे, तो 250-300 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आराम से आपका ये चैप्टर में कमांड आ जाएगी, है ना। कभी कभी एक दिन में 2-2 सीटें मिल जाएंगी, तो ये चीज़ आप ध्यान देना, थोड़ा सा ढंग से पढ़ते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं उसको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ते हैं। तो बेटा इसका अप्रोच नंबर 2 क्या है, अप्रोच नंबर 2 बहुत ध्यान समझना, ये देखो कि इस क्वेश्चन में कौन पीछे से जा रहा है, ये इसमें कौन पीछे से जा रहा है, ए जा रहा है, कितने दिन पीछे से जा रहा है, ये अपने अपने तरीके होते हैं, स्टाइल होता है, टीचर ने ऐसे लिखा कि 2.5 दिन पीछे से जा रहा है। बेटा जब ये 2.5 दिन पीछे से जा रहा है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, सभी लोग ध्यान देना, सोचो ये इंसान अगर ना जाता, अगर ये इंसान यहां पे रहता, कल्पना करो, फील इट नाउ कि ये इंसान अगर यहां पे रहता, अगर रहता तो वो 2.5 दिन भी क्या करता, काम करता, तो वो 2.5 दिन में कितना काम कर देता, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 4 इंटू 2.5 10, पक्का 10 काम। तो अगर ये होता तो ये काम इतना और करता, क्योंकि ये है नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कल्पना करें कि अगर ये होता, तो अगर ये होता तो ये हमारे साथ जुड़ता, और जुड़ता तो जो हमारा असली वर्क है उसमें से ये वाला वर्क पता क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐड। और जब ये वर्क ऐड हो जाएगा तो अब ये वाला काम पता कौन करेंगे, ए और बी, क्योंकि जो इंसान पीछे से जा रहा था हमने उसे जाने नहीं दिया, और जब जाने नहीं दिया तो लोग कितने हो गए। तो बहुत ध्यान देना, मुझे कोई ट्रिक नहीं आती, मैं खुलेआम बोलता हूं, आई जस्ट नो द कॉन्सेप्ट। अब इसी को लोग ट्रिक बोल देते हैं तो अलग बात है, कॉन्सेप्ट ट्रिक में यही अंतर होता है, कॉन्सेप्ट में आपको टीचर डिटेल बताता है ये जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, ट्रिक में ऐसे होता है जब ऐसा हो तो ऐसा कर दो हो जाएगा, जब वैसा हो तो वैसा कर दो हो जाएगा। ये वाली मैथ्स मुझे नहीं आती पढ़ानी, और आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी मैथ्स को लेके वेट नहीं आएगा अंदर, वजन नहीं आएगा, दोनों मिलकर 9, 70/9 डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे पट्ट से वही आंसर आ जाएगा, और देखिए कितनी तेज आंसर आ गया। तो आपने क्या सीखा, जब भी कोई इंसान पीछे से अगर जा रहा है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से ये सोचना पड़ेगा अगर वो ना जाए, तो अगर वो नहीं जा रहा है तो रुक रहा है, रुकने का मतलब क्या हो रहा है, वो हमारे साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए काम को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जो शुरू से जा रहा है हमें लगता है चलो तुम जा रहे हो जाओ जाओ, तो जाओ, तो जो काम है उसमें से उसका काम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसे रटना नहीं, इसे बस थोड़ा सा आप महसूस कर लेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है।
क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, ये रटना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी बुद्धि पे, अपने आप पे विश्वास करो और इसी अप्रोच को पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करो, आपका पट से आंसर आएगा। जब तक आंसर नहीं आएंगे, आपके कितनी भी अच्छी अच्छी कहानी बता दें, मोटिवेशन दे दे जाएं, सब बेकार हो जाता है ना, सब चीजें बेकार हो जाती हैं। पहले इसे जस्ट पहले वाले में देखो, जो आंसर हम लोग निकाला था वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बस बात खत्म। बस थोड़ा रिवाइज करके आओ, कल हम लोग इसी को, इसी की शीट आपको देंगे और थोड़ी नई नई बातें करेंगे। जो लोग लेट आते हो 5 बजे